हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे फाइल हैंडलिंग इन सी, जो कि सी लैंग्वेज का एक टॉपिक है जिसका सब्जेक्ट कोड है CS201। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फाइल हैंडलिंग को क्यों यूज़ किया जाता है और फाइल हैंडलिंग क्या होती है, उसके डिफरेंट ऑपरेशंस को देखेंगे, कौन कौन से मोड्स होते हैं वो भी देखेंगे हम लोग, और एक एक ऑपरेशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फाइल क्या होती है। तो फाइल बाइट्स का कलेक्शन होती है जो कि हम किसी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करते हैं। वह परमानेंट स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, कुछ भी हो सकती है। और फाइल के अंदर हम डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे फाइल को ओपन करना, रीड करना, राइट करना, क्लोज करना, कुछ ऐड करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना। ये सारे ऑपरेशंस हम फाइल के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि फाइल हैंडलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। सी लैंग्वेज में हम जब कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, चाहे वो 2 नंबर का एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, या किसी एरे का यूज़ करके सॉर्टिंग करा, कोई भी सी लैंग्वेज के अंदर मैं कोई भी प्रोग्राम लिखता हूँ, तो होता क्या है कि जैसे ही प्रोग्राम को उस प्रोग्राम के अंदर मैं कुछ इनपुट देता हूँ, तो इनपुट के बाद आउटपुट आता है। लेकिन जैसे ही मैं उस प्रोग्राम को बंद करता हूँ, उसके बाद यदि मुझे यह जानना हो कि मैंने उसको क्या इनपुट दिया था, क्या आउटपुट आया था, ये यदि वापस से जानना हो, तो यह उन प्रोग्राम में क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह प्रोग्राम किसके अंदर रन होता है, रैम के अंदर रन होता है। और रैम क्या है? रैम कौन सी मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी। क्यों वोलेटाइल मेमोरी है? क्योंकि उसके अंदर जो भी चीज़ मैं स्टोर करता हूँ वो पावर ऑफ होने के बाद क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो यह पॉसिबल नहीं है कि मैंने जो इनपुट दिया और क्या आउटपुट आया वो वापस से मुझे मिले। ठीक है, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन, जैसे मैं प्रोग्राम रैम में स्टोर करके रन करता हूँ, तो वहाँ पे कहाँ पे स्टोर होता है वो इनपुट आउटपुट? वो स्टोर होता है वेरिएबल्स। यदि मैं उस प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स यूज़ कर रहा हूँ, कोई एरे यूज़ कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर यूज़ कर रहा हूँ, यूनियन यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी मैं डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहा हूँ उस प्रोग्राम के अंदर, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर होती है। लेकिन जैसे ही मेरा प्रोग्राम बंद होता है, तो वह क्या हो जाता है, इन्फॉर्मेशन सारी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ी? फाइल हैंडलिंग की ज़रूरत पड़ी। फाइल हैंडलिंग के थ्रू मैं प्रोग्राम के द्वारा क्या इनपुट दिया गया, क्या आउटपुट आया, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, किसी फाइल के अंदर क्या कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ। स्टोर करने का क्या फ़ायदा रहेगा? इन केस इन फ्यूचर यदि मुझे उस डेटा की आवश्यकता होती है, तो वह डेटा मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, रिट्रीव कर सकता हूँ किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में से। क्लियर? और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं फाइल हैंडलिंग के? एक तो रीयूजेबिलिटी से मतलब यही है कि आप उस पर्टिकुलर इनपुट या आउटपुट को फाइल के फॉर्म में स्टोर करके हैं सेकेंडरी स्टोरेज में। यदि आप उसको फर्दर उसी डेटा को एक्सेस करना चाहते हो, कितनी बार भी एक्सेस करो, तो उस डेटा को आप लोग सीधा फाइल से क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। सेकंड, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी।
यदि मैं फाइल हैंडलिंग यूज़ कर रहा हूँ तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइसेज होती है जैसे हार्ड डिस्क है, उसका साइज़ क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी या रैम की कंपैरिजन कितना होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और सेव टाइम, ऑब्वियसली टाइम सेव करेगा। मान लो कोई प्रोग्राम मैंने लिखा, एडिशन का मैंने प्रोग्राम लिखा, मैंने 1000 टाइम्स एडिशन किया उसके अंदर, 1000 टाइम डिफरेंट हुआ है मेरे पास, क्या बोलते हैं, आउटपुट आया। यदि वही आउटपुट मुझे बार बार चाहिए, 1000 बार मुझे चाहिए, वही आउटपुट मुझे बार बार चाहिए, तो एक तरीका तो क्या है कि दोबारा कंपाइल करो, दोबारा रन करो, दोबारा कंपाइल करो, दोबारा रन करो। तो इसमें क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहेगा। यदि यही डेटा मेरा फाइल की फॉर्म में सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोरेज स्टोर है, तो मैं जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं वहाँ से क्या कर लूँगा, एक्सेस कर लूँगा, तो उसमें मेरा टाइम क्या होगा, सेव होगा। लास्ट, पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी बात करूँ तो कोई भी फाइल मैं इजीली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो ये फाइल हैंडलिंग के कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैं सी लैंग्वेज में यूज़ करता हूँ। अब बात करते हैं कि सी लैंग्वेज में कितनी टाइप्स की फाइल होती है। सी लैंग्वेज में मेनली 2 प्रकार की फाइल्स होती हैं। टेक्स्ट फाइल, जैसे मैं टेक्स्ट फाइल है, एक है बाइनरी फाइल्स। टेक्स्ट फाइल्स क्या होती है, टेक्स्ट फाइल्स वो होती है जिनके अंदर जो भी डेटा मैं स्टोर करूँगा, किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, आस्काई वैल्यू, उसकी आस्काई वैल्यू की फॉर्म में डेटा क्या होगा, स्टोर होगा। ठीक है, यह फाइल क्या होती है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है। हम लोग आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इसका जनरली एक्सटेंशन होता है .txt। मेनली इसको कौन से एडिटर में मैं लिखता हूँ, नोटपैड वाले में, नोटपैड में इसको लिखता हूँ। बस इसका एडवांटेज क्या है, ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है, इजीली कोई भी इसको क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। और इस टाइप की फाइल को हैंडल करना काफ़ी ईजी होता है सी लैंग्वेज में। दूसरी फाइल है बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल क्या है, जिसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मैं स्टोर करूँगा 0 या 1 की फॉर्म में स्टोर करूँगा। यह ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होती है। ठीक है, और स्टोरेज जो स्पेस है वो काफ़ी कम होता है बाइनरी फाइल का। और इस फाइल को एक्सेस करना क्या होता है, काफ़ी इजी होता है। क्यों इजी होता है, क्योंकि कंप्यूटर भी कौन सी लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को। तो इस कंप्यूटर को इसको डायरेक्ट रीड करना होता है, ना कि इसको कन्वर्ट करके रीड करना होता है। टेक्स्ट फाइल को तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में, देन उसको रीड करना पड़ेगा, लेकिन बाइनरी फाइल को डायरेक्ट क्या करेगा, वो एक्सेस करेगा। इस फाइल का एक्सटेंशन होता है .bin, बिन। और इस टाइप की फाइल्स को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होती है। तो ये क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कंपेयर टू टेक्स्ट फाइल। अब बात करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से फंक्शंस यूज होते हैं फाइल हैंडलिंग में। जो ये कौन से फंक्शंस है, सारे लाइब्रेरी फंक्शंस है, जो कहाँ पे स्टोर है, stdio डॉट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल जो मेरे पास है, stdio.h हेडर फाइल के अंदर ये सारे फंक्शंस क्या है, डिफाइन है। इन फंक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इन फंक्शन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि मुझे मेन मेमोरी से इस डेटा को, जो भी डेटा रहेगा मेरा, या डेटा या इंफॉर्मेशन को कहाँ पे स्टोर करना है, किसमें, सेकेंडरी मेमोरी में, हार्ड डिस्क, जैसे हार्ड डिस्क में स्टोर करना है। और हार्ड डिस्क के डेटा को मुझे प्राइमरी मेमोरी या रैम के अंदर कैसे एक्सेस करना है। तो ये सारा जो हैंडलिंग है, ये जो हैंडलिंग है डेटा की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में, ये सारी हैंडल जो करेंगे वो कौन से, किसके थ्रू होंगे, सी के अंदर जो फंक्शंस हैं, कुछ फंक्शंस हैं, उनके थ्रू ये होगा। क्लियर, जैसे कुछ फंक्शंस हैं, जैसे एफ ओपन फंक्शन है। यह फंक्शन क्या काम आता है, किसी फाइल को क्या करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, नई फाइल बनाने के लिए काम आता है। किसी नई फाइल को बनाने या नई फाइल को क्या करने के लिए, ओपन करने के लिए।
या फिर एग्जिस्टिंग फाइल को क्या करने के लिए, ओपन करने का काम आता है। एफ प्रिंट है डेटा को फाइल के अंदर और राइट करने के लिए। एफ स्कैन एफ है जो मेरे पास फाइल है उसके अंदर से डेटा को रीड करने के लिए। एफ पुट सी फंक्शन है राइट अ कैरेक्टर इनटू अ फाइल, कोई कैरेक्टर को मुझे यदि सी से मतलब है कैरेक्टर, किसी कैरेक्टर को यदि मुझे फाइल के अंदर राइट करना है तो एफ पुट सी। एफ गेट से क्या करेगा, रीड करेगा किसको, कैरेक्टर को, कहाँ से, फाइल से। एफ क्लोज उस फाइल को क्लोज करने के लिए। एफ सीक अपने जो फाइल पॉइंटर होगा उसको किसी, यदि मैं चाहता हूँ फाइल पॉइंटर, मेरा जो फाइल पॉइंटर बोलूँ या हेडर बोलूँ कुछ भी, या कोई मार्कर, उसको यदि मुझे पर्टिकुलर किसी पोजीशन पे सेट करना है, मैं चाहता हूँ लाइन 3 के सेकंड वाले वर्ड से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कोई भी रीडिंग, तो वहाँ से उसको वहाँ पे सेट करना है, तो वो कौन सा, इस पॉइंटर कौन सेट करेगा, कौन सा फंक्शन सेट करेगा, एफ सीक फंक्शन। एक है एफ पुट डब्लू इंटीजर फाइल को राइट करने के लिए, ऐसे ही इंटीजर जो इंटीजर को रीड करने के लिए फाइल से, ऐसे ही इंटीजर को राइट करने के लिए एफ पुट डब्लू, एफ पुट एफ गेट डब्लू किस लिए, इंटीजर को फाइल से रीड करने के लिए। एक एफ टेल है कर्सर की या हेडर की या मार्कर या पॉइंटर की करंट पोजीशन क्या है उसको बताएगा क्या, एफ टेल। रिवाइंड, फिर से, रिवाइंड मतलब वापस से, रिवाइंड मतलब वापस से होता है, तो फर्स्ट बिगिनिंग, फाइल के बिगिनिंग फर्स्ट जो मेरा फाइल की स्टार्टिंग है वहीं पे उस पॉइंटर को क्या कर देगा, सेट कर देगा। एक है एफ ई ओ एफ एंड ऑफ फाइल, ये क्या बताता है कि फाइल का एंड हो गया है। क्लियर। ये कुछ फंक्शंस थे जो सी लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग में यूज किए जाने वाले, किए जाते हैं। नेक्स्ट, हम किसी फाइल को कैसे प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले मैं किसी फाइल को प्रोसेस करने का क्या तरीका रहेगा, तो सबसे पहले मैं एक फाइल पॉइंटर बनाऊंगा। फाइल पॉइंटर क्या बताएगा, फाइल पॉइंटर के अंदर कुछ इंफॉर्मेशंस होंगी उस फाइल से रिलेटेड, जैसे उस फाइल का नेम, उस फाइल का एक्सटेंशन क्या है, उस फाइल को किस मोड में मैं रीड कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ, अपेंड कर रहा हूँ, कुछ भी जो भी चीज़ है किस मोड में, वो सारी, वो फाइल की लोकेशन कहाँ पे वो फाइल स्टोर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास होगी, एक फाइल पॉइंटर होगा उसके पास। क्लियर। फिर मैं दूसरा करूँगा, फाइल पॉइंटर बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, फाइल को क्या करूँगा, ओपन करूँगा। फिर ओपन करने के बाद उस फाइल के अंदर जो भी मुझे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो मैं क्या करूँगा, ऑपरेशन या फंक्शंस क्या करूँगा, परफॉर्म करूँगा। देन उस फाइल को क्या करूँगा, मैं क्लोज करूँगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो किसी फाइल को मुझे प्रोसेस करना है, उसके अंदर मुझे क्या करने होंगे, फॉलो करने होंगे। अब देखते हैं एक फंक्शन एफ ओपन एक फंक्शन पढ़ा था हमने, उसको डिस्कस करते हैं। एफ ओपन फंक्शन, इसका सिंटेक्स, फाइल, फाइल क्या है, डेटा टाइप, ये डेटा टाइप कहाँ पे डिफाइन है, stdio.h फाइल के अंदर क्या है, डिफाइन है। इस नाम का एक पॉइंटर बनेगा, उस पॉइंटर के थ्रू मैं क्या करूँगा, इस फाइल को क्या करूँगा, उस पॉइंटर को बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, उसको एक्सेस करूँगा, उस फाइल को ओपन करूँगा या क्लोज करूँगा, जो भी मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यदि ओपन करना है फाइल को तो एफ ओपन, उसके अंदर दो पैरामीटर्स होंगे, एक उस फाइल का नाम जिस फाइल को मैं ओपन करना चाह रहा हूँ, और किस मोड में ओपन करना हूँ, दूसरा पैरामीटर होगा उसको किस मोड में ओपन करना चाह रहा हूँ। ठीक है। फाइल नेम में पूरा पाथ आएगा जहाँ पे मेरी फाइल स्टोर है। मान लो कोई मेरे पास फाइल है तो सी फोल्डर के अंदर, सी ड्राइव के अंदर सम फोल्डर है, उस सम फोल्डर के अंदर क्या बना हुआ है, सम फाइल डॉट ई एक्स टी कोई फाइल बनी है उसके अंदर, उस फाइल को मुझे क्या करना है, ओपन करना है। तो पूरा पाथ उसका मुझे देना पड़ेगा फाइल नेम वाले पैरामीटर में। दूसरा क्या रहेगा, किस मोड में उसको ओपन करना चाह रहा हूँ, रीड राइट अपेंड, जो मोड में ओपन करना है, ये किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा ये पैरामीटर। अब मोड की बात आई थी, तो मोड क्या होता है, कौन कौन से मोड्स मैं यूज़ करता हूँ फाइल हैंडलिंग में, जैसे आर टेक्स्ट फाइल को रीड करने के लिए, ओपन अ टेक्स्ट फाइल इन रीड मोड, डब्ल्यू ओपन अ टेक्स्ट फाइल इन राइट मोड,
राइट मोड में ओपन करने के लिए, आर प्लस टेक्स्ट फाइल को रीड और राइट दोनों फॉर्म में, दोनों मोड में ओपन करने के लिए। ऐसे डब्ल्यू प्लस सेम, डब्ल्यू प्लस आर प्लस दोनों सेम है, दोनों में से मैं कोई सा यूज करता हूँ रीड राइट मोड में ओपन करने के लिए एक साथ। ए प्लस अपेंड करने के लिए, ए प्लस ओपन अ टेक्स्ट फाइल इन रीड एंड राइट मोड, सॉरी ए भी सेम है। ए था ए प्लस, ए का क्या था, फाइल को अपेंड मोड में ओपन करने के लिए, और ए प्लस क्या है, सेम फाइल को रीड और राइट दोनों मोड में ओपन करने के लिए। और आर भी क्या है, बी फॉर बाइनरी, सेम प्रोसेस वही रहेगा, बी जहाँ पे स्टोर हो जाएगा वो टेक्स्ट फाइल के लिए था, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाइनरी फाइल के लिए। ओपन अ बाइनरी फाइल इन रीड मोड, डब्ल्यू बी क्या होगा, ओपन अ बाइनरी फाइल इन राइट मोड, ए बी क्या होगा, ओपन अ बाइनरी फाइल इन अपेंड मोड। ये सब चीज़ें क्या हो जाएगी बाइनरी फाइल्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगी। अब एक एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हमने एक फाइल को ओपन किया है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, किसी फाइल को प्रोसेस करने के स्टेप्स क्या थे, पहले उस फाइल टाइप का क्या बनेगा, पॉइंटर बनेगा, ठीक है। तो मैंने एक फाइल टाइप का एफ पी करके एक पॉइंटर बनाया है और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है सी एच। अब एफ पी को के अंदर क्या आएगा एड्रेस आएगा किसका, कौन सी फाइल मुझे क्या करनी है ओपन करनी है। जैसे ओपन मैंने एफ ओपन फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने कितने पैरामीटर दिए, 2 पैरामीटर, पहला फाइल नेम, दूसरा उसका मोड। फाइल नेम है सैम्पल डॉट सी, उसका मोड क्या है आर, आर मतलब टेक्स्ट फाइल में रीड मोड में क्या करना चाह रहा हूँ, ओपन करना चाह रहा हूँ। यदि आपने रीड मोड में ओपन करी है कोई फाइल, तो उस फाइल की आप केवल रीड करोगे, उस फाइल के अंदर कुछ राइट नहीं कर सकते। किसी फाइल को ओपन करने के बाद मैं पहले चेक करूंगा वो फाइल ओपन हुई है या नहीं। सबसे पहले भाई हो सकता है कुछ एरर आई, तो एफ पी इक्वल टू नल, यदि नल है तो इसका मतलब कुछ एरर आई है, मतलब फाइल ओपन नहीं है, तो ओपन नहीं होगी, तो मैं इससे प्रोग्राम से बाहर आ जाऊंगा। क्लियर। यदि फाइल मेरी ओपन हो गई है तो मैंने लूप लगाया, उसके सारे कैरेक्टर्स मुझे क्या करने हैं, रीड करने हैं। तो मैंने कौन सा फंक्शन यूज किया, एफ गेट सी फंक्शन, मैंने क्या किया, रीड किया। और एफ गेट सी फंक्शन मैंने क्या किया, यूज किया उस फाइल के कंटेंट्स को क्या करने के लिए, रीड करने के लिए, उस फाइल के कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए मैंने क्या लिया, एफ गेट सी फंक्शन यूज किया। उसके अंदर पैरामीटर पास किया एफ पी, क्योंकि एफ पी के अंदर क्या है वो फाइल, और सी एच एक मैंने कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया था, उसके अंदर क्या करता गया, मैं स्टोर करता गया। कब तक स्टोर करता गया, कब तक मैं इस कैरेक्टर्स को रीड करता जाऊंगा, जब तक उस फाइल का क्या नहीं हो जाता, एंड नहीं हो जाता। तो मैंने सी एच इक्वल टू ई ओ एफ, एंड ऑफ फाइल, यदि एंड ऑफ फाइल हो जाता है तो ब्रेक, मैंने ब्रेक करते प्रोग्राम से बाहर आ जाऊंगा। ठीक है। यदि नहीं होता है तो क्या करता रहूँगा, उस कैरेक्टर को मैं उसको क्या करता रहूँगा, प्रिंट करता रहूँगा, प्रिंट 1 बाई 1 प्रिंट करता रहूँगा। प्रिंट करने के बाद फाइल मैंने क्लोज करी, तो फाइल को ओपन करी, तो ओपन करने के बाद फाइल क्लोज भी होगी, तो मैंने एफ क्लोज, उसके अंदर किस फाइल को क्लोज करना है उसका पैरामीटर पास कर दूंगा। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, इस प्रोग्राम का आउटपुट वही होगा जो सैम्पल डॉट सी फाइल के अंदर कुछ लिखा हुआ था। कुछ भी इंफॉर्मेशन जो सैम्पल डॉट सी फाइल के अंदर लिखी हुई थी, वो सारी इंफॉर्मेशन आउटपुट की फॉर्म में क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह मैं सी लैंग्वेज के अंदर फाइल हैंडलिंग को यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फाइल हैंडलिंग के अंदर कैसे राइट करते हैं, कैसे अपेंड करते हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।